बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसमें से एनर्जी फ्रॉम सन एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी, हवा की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। विंड एनर्जी जो है वो बड़ी देर से इंसान इसका इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म्स में देखा होगा कि शिप बड़े बड़े जो है वो उनके ऊपर बड़े बड़े कपड़े लगे हुए आपको नजर आए। उन कपड़ों को लगाने का पर्पस क्या है कि हवा से जब हवा उन कपड़ों पे पड़ती थी तो जो शिप का कैप्टन था ना, वो अपने शिप की डायरेक्शन उन कपड़ों की बेस पे जो है वो मैनेज कर सकता था। हवा का एक तो ये एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते रहे हैं, इंसान करता रहा। इसके अलावा विंड मिल्स के जरिए जो है वो ये गंदम वगैरह की पिसवाई जो आजकल हम चक्की से करते हैं, गंदम पिसवाते हैं, आटा जिससे हम लेते हैं, या पंप जो है वाटर पंप के तौर पे जो है वो विंड का इस्तेमाल, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब की बातें हैं ये। तो ये भी जो है वो विंड से करते रहे हैं। और आजकल हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, विंड टर्बाइंस। ये साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में आपको ये जो बड़े बड़े पंखे नज़र आ रहे हैं खंभों के ऊपर लगे हुए, ये विंड फार्म है जिसके ऊपर ये विंड टर्बाइंस लगाई गई हैं। इसमें ये जो विंड पोल है, ये इसके ऊपर जब पंखा घूमता है ना, इसकी सेटिंग नीचे अंडरग्राउंड इस तरह से की गई है कि ये सारे विंड पोल्स आपस में इस तरह से अटैच हैं कि ये नीचे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की टरबाइन घुमा रहे हैं। तो जब वो टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर चलता है, उससे बिजली पैदा होती है। मॉडर्न यूज़ विंड एनर्जी का इस तरह से किया जा रहा है, और पुराना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हम विंड से एनर्जी हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वैसे हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे तेज़ हवा मुसलसल चलती है, जैसे कि समंदर के करीब का इलाका, कराची और बलूचिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ये विंड फार्म्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, और 20,000 मेगावाट तक एनर्जी जो है वो हम विंड से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में नहीं हो रहा लेकिन पूरी दुनिया में तो हो रहा है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे विंड फार्म्स हैं जो काफ़ी अच्छी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यूरोप भी जो है वो इस मामले में काफ़ी आगे, और पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे। ऑल डिटेल इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। सिंपल सारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इस पे, हाउ विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद आगे है जी जियोथर्मल एनर्जी। ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। बेसिकली थर्मल पावर स्टेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और थर्मल हीट मतलब अर्थ की हीट, ज़मीन की हीट का इस्तेमाल करना है। वो कैसे, अगर अर्थ का स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपने ज़रूर ये डिस्कस किया होगा कि अर्थ की जो नीचे जाते हुए, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कुछ हिस्से अर्थ के ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता जाता है, और एक रीजन ऐसा भी आता है जहाँ पे मोल्टन फॉर्म में जो है वो मैटर मौजूद होता है अर्थ के अंदर नीचे, उससे हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा बेसिकली क्या है, मोल्टन पार्ट है मैटर का अर्थ के अंडरग्राउंड। तो ये जो मैग्मा है ये इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो वो रीजन, वो इलाके जहाँ पे मैग्मा ज़्यादा डीप नहीं है, वहाँ पे जियोथर्मल वेल बनाए जा सकते हैं।
और ये जियोथर्मल वेल जो है इससे क्या काम लिया जा सकता है। इस फिगर को अगर आप गौर से देखें, ये जो 6.25 फिगर है, इसमें एक पाइप है जहां से कोल्ड वाटर ऐसे नीचे को जा रहा है और मैग्मा के करीब से जब इसे गुजारा जाता है तो ये कोल्ड वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होके तो वापस जब आएगा तो इस स्टीम के प्रेशर के इस्तेमाल से हम जो है वो जनरेटर चला सकते हैं या इस स्टीम को डायरेक्टली जो है वो हीटिंग पर्पस के लिए ऑफिस में, बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अर्थ की जो इंटरनल हीट एनर्जी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये फिगर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहता है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ प्रोवाइड्स हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग। अर्थ जो है उससे जो है वो हॉट वाटर हमें मिल सकता है गीजर्स और हॉट स्प्रिंग के जरिए, मतलब जो भी वाटर के अंडरग्राउंड हीट मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए। कहते हैं these are hot molten part deep in the earth we called magma. Water reaching close to the magma changes to steam due to high temperature of magma. This energy is called geothermal energy. Geothermal well can be built by drilling near hot rocks at the places where the magma is not very deep. ज़्यादा डीप ना हो मैग्मा, वहाँ पे हम इसको जियोथर्मल वेल को बना सकते हैं। वाटर इज देन पुश्ड डाउन इनटू द वेल। पानी को हमने जो है वो इस वेल में गुजारना है, ये मतलब जैसे पाइप के जरिए लेके आ रहे हैं। द रॉक क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इट इनटू स्टीम। पानी को तेजी से स्टीम में हीट अप करके कन्वर्ट कर देती हैं वो रॉक्स जो मैग्मा के करीब हैं। इट एक्सपेंड्स एंड मूव्स अप टू द सरफेस। तो स्टीम एक्सपैंड करती है, सरफेस की तरफ मूव करती है। द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू हाउसेस एंड ऑफिसेस फॉर हीटिंग पर्पस और इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इसके बाद है जी एनर्जी फ्रॉम बायोमैस। बायोमैस से एनर्जी लेना। बायोमैस क्या है? बायोमैस जो है वो वेस्ट है प्लांट्स और एनिमल्स का। एनिमल्स का वेस्ट या प्लांट्स का जो वेस्ट है उसे हम कहते हैं बायोमैस। बायोमैस को या तो डायरेक्टली बर्न किया जा सकता है फ्यूल के तौर पे, इसको आप बर्न कर लें, या फिर इसका इस्तेमाल किससे किया जा सकता है कि जो बायोमैस होता है ना, इसकी पर्टिकुलर किस्म की स्मेल आती है। तो वो स्मेल बेसिकली क्या है कि ये गैस छोड़ता है जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। अगर इस बायोमैस को हम किसी भी जगह पे इकट्ठा कर लें, जैसे एक छोटा सा वेल बनाएं और उसमें ये बायोमैस डाल दें, एनिमल वेस्ट या इस तरह का कोई मटेरियल जिसमें से गैस निकल रही है, अगर उसको उस वेल में डाल के तो ऊपर से कवर कर दें तो उस वेल के अंदर जो है वो गैस जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो उस वेल के ऊपर हम पाइप लगा के तो गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर में ये एक वेल बना हुआ है, इस वेल के ऊपर ये कवर लगाया और ये ऊपर पाइप लगाया हुआ है। तो वेल के अंदर जो भी हमने एनिमल वेस्ट डाला उसकी जो भी स्मेल थी वो बाहर नहीं निकली, वो गैस की सूरत में इधर जमा होगी, तो उस गैस को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो गैस वेल्स हैं ये उन इलाकों में बनाए जा सकते हैं जहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाई ना हो लेकिन कैटल्स बहुत ज़्यादा हो, मवेशी ज़्यादा हो, तो फिर उनका जो डंक है, उनका गोबर जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो तरह से हम बायोमैस का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, ये जो अगर हम कटिंग वगैरह करते हैं लकड़ी की तो उससे कुछ वेस्ट आता है, जैसे बुरा होता है,
उसको बर्न कर लें, या फिर उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि इसको बर्न करके हीट जनरेट करके उससे जनरेटर चला लें। इस तरह से जो है वो इस्तेमाल प्लांट वेस्ट का किया जा सकता है। और एनिमल वेस्ट का मैंने आपको बताया कि इससे निकलने वाली जो स्मेल है वो बेसिकली गैस होती है, मिक्सचर होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बर्न करके तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या बर्निंग करके तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हीट लेने के लिए। इस तरह से हम बायोगैस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस पे भी क्वेश्चन लिख लें आप, हाउ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोगैस। तो ये बेटा हमारा रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।